बहुत ही अच्छा। ओके डियर। आवाज़ और क्लियर आ रही है भाई मेरे को? एक बार बता दीजिए भाई। एक बार आवाज़ और वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है क्या? एक बार बता दीजिए फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। येस, ऑल ओके। ओके डियर। हाँ, क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हो या बैकअप आप वैसे स्टूडेंट हो एआरडी के स्टूडेंट हो या क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हो आप अमन? क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हो। ओके डियर। ओके, ओके, ओके। फर्स्ट क्लास आपकी है या पहले भी आपने लाइव क्लास पहले तो शायद आपने नहीं लगाई लाइव क्लास, आज फर्स्ट क्लास है शायद आपकी लाइव, ठीक है ना? रिकॉर्डेड देखते होगे ज़्यादा, है ना? हुँ। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, चलो आई एम अटेंडिंग रिकॉर्डिंग। ओके डियर, आई ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है? हुँ। आज हमारा स्टार्ट होगा क्या डियर? आज हमारा कुछ एग्रोनॉमिक पॉइंट स्टार्ट होंगे भाई। हमने क्या बताया तो एग्रोनॉमी के जो मेन पॉइंट्स होते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर, ठीक है? और बहुत ही अच्छी क्लास है भैया, आपका सब कुछ आपको यहीं समझ आना आने वाला है इसके अंदर, ठीक है भाई? काफ़ी बेहतरीन क्लास होती है भई ये। ठीक है, ये क्या आपकी सारी क्लास ही बेहतरीन होती है अगर आप क्योंकि क्रैश कोर्स में तो मेरे को थोड़ा-सा तेज़ी से चलना पड़ता है ना? इस वजह से क्योंकि ये आपका कवर सिलेबस और क्योंकि क्रैश कोर्स भी मैं भी उतना ही पढ़ाता हूँ जितना आपका सफिशिएंट है, ठीक है ना? और वैसे हमारा जो एआरडी का सेशन है वो उससे बहुत बेहतरीन सेशन होता है हमारा 3 मैं ज ठीक है? उसमें बिल्कुल थोड़ा आराम-आराम से पढ़ाता हूँ, बस वहाँ पे आपको थोड़ा-सा तेज़ी से लेना पड़ता है क्योंकि आपका एग्ज़ाम नियर बाय है इस वजह से। ठीक है डियर? चलो भई, ओके। ओके, ठीक है? चलिए आई होप कि आपको नो प्रॉब्लम समझ आता है मतलब, ठीक है? आज बहुत ही अच्छी क्लास है आपकी, ठीक है? अरे कहाँ गया तू? अरे कहाँ गया? ये आ गया। चलिए ठीक है, देखिए। आज हम एग्रोनॉमी के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे भाई। बहुत ही अच्छे यहाँ से आपको कुछ ना कोई क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा भाई, ठीक है? इस क्लास से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन संगीता तिवारी आप तो शायद एआईडी स्टूडेंट हो? आई थिंक जहाँ अगर मैं गलत ना हूँ तो आप वही संगीता तिवारी हो, जो क्लास लगाते थे हमारी एआरडी सेशन की। जो यूपी से है। एक बार शायद आपने बताया था। ओके डियर, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है? हुँ। तो इतना माइंड मेरा रहता है भई अगर आप यूपी से हो तो पक्का मेरा माइंड बहुत तेज़ काम करता है। बताइए एक बार यूपी से ही हो क्या आप वही हो? आपके जवाब पर टिकी है मेरी सारी माइंड की कैपेसिटी ये yippee! देखा वही हो क्या मैं जीत गया। यहाँ मैं 70 लाख रुपए जीत चुका हूँ। एक काम करना मेरे फ़ोन पे 70 लाख रुपए आप भेज देना, ठीक है? ओके डियर, ठीक है? हाँ, 70 ही लाख बिल्कुल अभी तो 70 ही लाख लूँगा मैं बाकी बाद में भेज देना जो आपके बच जाए, ठीक है? चलिए भाई देखिए, आज पढ़ेंगे हम सारे एग्रोनॉमिक पॉइंट डिस्कशन करेंगे। क्या एग्रोनॉमिक पॉइंट? एग्रोनॉमी क्या होती है भाई? एग्रोनॉमी वो ब्रांच होती है एग्रीकल्चर की जिसके अंदर आप फसलों को पढ़ते हैं, यानी फसलों को और जो फसल पढ़ेंगे तो सारी फसल नहीं पढ़ेंगे। हर एक फसल का इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, जो बहुत ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है? आपके सामने बहुत सारी कुछ लिखी होगी, सारे नहीं बताऊँगा आपको, सिर्फ़ वही पॉइंट बताऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के अंदर आएँगे, ठीक है? चलिए भाई, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। देखिए भाई, सबसे पहले पढ़ेंगे वीट। क्या वीट? देखिए, 2-3 पॉइंट्स इम्पोर्टेंट होते हैं हर एक फसल के अंदर। एक, भाई वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ कर रहा है, प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है उसका? दूसरी बात इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है, उसका नेम क्या है? तीसरी बात उसके अंदर कोई अलग कैरेक्टरिस्टिक है क्या? कुछ अलग अरे! ये तो बाल का ओए डिज़ाइन बन गया ये तो, ठीक है? कोई इसके अंदर अलग कैरेक्टरिस्टिक है क्या? इसके अंदर कोई अलग कैरेक्टरिस्टिक है क्या? अगर उसके अंदर कोई अलग कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम उसको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे उसको? डिस्कस करेंगे। यही हमारा क्या है? रूल है। ये हमारा क्या है? रूल है। इसके अंदर वही पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले वीट। वीट का नाम क्या है? इसको बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिवियम। ट्रिटिकम एस्टिवियम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिटिकम एस्टिवियम। इसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं ग्लूटीन। क्या पाया जाता है? ग्लूटीन। यही होता है जो रोटी बनाने के लिए काम करता है। अगर जिसके अंदर ग्लूटीन पाया जाता है उससे रोटी बनती है। जिसके अंदर ग्लूटीन नहीं पाया जाता वो उससे रोटी नहीं बनती है। यानी यानी रोटी बनाने के लिए सबसे फेमस कौन-सा आपका इसके अंदर कौन-सा प्रोटीन होता है? ग्लूटीन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज जिसमें पानी लगाने की एक स्टेज होती है जिसको बोलते हैं सीआरआई स्टेज। ये आपके 20 टू 25 डेज़ पर आती है। आपसे पूछा जाएगा, अगर फसल लगानी है हमें, व्हीट लगानी है, व्हीट कौन से सीज़न की आपकी? रबी सीज़न की है डियर। कौन से सीज़न की है? रबी, यानी ठंड में लगती है आपकी, ठीक है? अगर आपको कभी भी इसको 6 बार पानी दिया जा सकता है। सीआरआई, टिल्डिंग, जॉन्टिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग, डफ आपको याद नहीं करना है। सिर्फ़ इम्पोर्टेंट एक बात याद रखनी है, अगर मेरे पास पानी देने की एक बार सुविधा है, तो मैं कौन-सी स्टेज पर पानी लगाऊँगा? वो है इसकी सीआरआई स्टेज। क्या? सीआरआई स्टेज। ये कब आती है? या तो ये लिखा रहेगा 20 टू 25 डेज़ या लिखा रहेगा 21 डेज़ पर या फिर 21 डे पे, इसकी सीआरआई। इसको परमानेंट रूट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको परमानेंट रूट भी बोलते हैं। ठीक है भाई? और आई थिंक आपका कल क्रैश कोर्स की मैंने क्लास है भाई, कल क्रैश कोर्स की आपकी क्लास रहेगी, ठीक है?
कौन सा जीन होता है? देखो पहले क्या होते थे, बड़े बड़े प्लांट होते थे, बड़े बड़े प्लांट होते थे, उनमें लोजिंग होता था, ढह जाते थे। क्या होते थे? ढह जाती थी फसल, जैसे कि लोजिंग होने गिर जाती थी फसल, मगर गिरेगी नहीं। क्यों? हमने क्या इसके अंदर एक जीन डाल दिया जिसको बोला था नोरिन 10। ये नोरिन 10 एक जीन डाल दिया हमने, जिससे इसकी ये फसल छोटी हो गई, और छोटी होगी तो वो लोजिंग नहीं होगी, यानी उसमें गिरेगी नहीं। ठीक है भाई, कौन सा है? मिमिक्री वीड, जो इसकी नकल करता है। कौन सा वीड है? उसको बोलता है फ्लैरिस माइनर। फ्लैरिस माइनर नाम का जो वीड है, ये इसको मंडूसी बोलते हैं, गेहूं का बोलते हैं, गेहूं का मामा बोला जाता है। ये एक वीड है, एक खरपतवार है, जिसके अंदर क्या होता है भाई, ये खरपतवार है एक, ये इसको वीड बोलते हैं। सबसे खतरनाक वीड कौन सा होता है? इसी के अंदर ये होता है। ठीक है भाई, याद रखना। कौन सा बायो फर्टिलाइजर इसके अंदर यूज करते हैं? बायो फर्टिलाइजर इसमें करते हैं एजेटोबैक्टर, यूज करते हैं एजेटोबैक्टर, इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखना, इतनी बात इसके अंदर याद रखना आप। ठीक है भाई। और किसके साथ आप इंटरक्रॉप करते हैं, यानी और कौन सी फसल के साथ साथ इसको लगा सकते हो? मस्टर्ड के साथ लगा सकते हो इसको, मस्टर्ड लगा सकते हो इसके साथ, चना लगा सकते हो। ठीक है, चना लगा सकते हो, मस्टर्ड लगा सकते हो इसके साथ। ठीक है भाई। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है इसका? यूपी कर रहा है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कौन कर रहा है सबसे ज्यादा? यूपी कर रहा है। अगर बात करें प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा कहाँ है? प्रोडक्टिविटी कहाँ पर? पंजाब में। प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा कहाँ पर है? पंजाब में। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा कहाँ पर? प्रोडक्टिविटी होती है पर किल्ले की प्रोडक्शन। पर किल्ले की जो प्रोडक्शन होती है, यानी पर एकड़ की प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी कहाँ देखने को मिलती है इसकी भाई? इसकी पंजाब में देखने को मिलती है, यानी प्रोडक्टिविटी वीट की कहाँ है? पंजाब में है। ठीक है डियर। और प्रोडक्शन कौन कर रहा है? यानी सबसे ज्यादा यूपी कर रहा है। कौन कर रहा है? यूपी कर रहा है। ठीक है भाई, इतनी बात इसके अंदर याद रखना। ये थी हमारी किसकी बात? वीट की बात। ठीक है भाई। कुछ और बात आएगी तो बीच में और पढ़ा देंगे। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्या है भाई? बाजरा। क्या? बाजरा सबसे इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। इसको बलरश मिलेट बोलते हैं, इसको कटेल मिलेट बोलते हैं, इसको डार्क मिलेट बोलते हैं, इसको पर्ल मिलेट बोलते हैं। ठीक है, इसको बलरश मिलेट बोलते हैं। ठीक है, और इसको इसको कोर्स मिलेट भी बोलते हैं। और अभी रिसेंटली एक नाम दिया गया है इसका, क्या? श्री अन्न मिलेट, श्री अन्न बाजरा। इसने नरेंद्र मोदी जी ने अभी इनको क्या नाम दिया है? जो कोर मिलेट्स है, जो मिलेट्स है हमारा, मिलेट्स में हम प्रोडक्शन में पहले नंबर पे है, यानी, और एक्सपोर्ट पे हम सेकंड नंबर में है। एक्सपोर्ट में कौन से नंबर पे? हम सेकंड नंबर पे है। और प्रोडक्शन में कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे है। ठीक है भाई। जो बाजरा होता है, इसका नाम क्या होता है? पेनिसिटम, पेनिसिटम ग्लैकम। क्या इसका नाम क्या है भाई? पेनिसिटम ग्लैकम इसको बोला जाता है, पेनिसिटम ग्लैकम। इसके अंदर एक बीमारी लगती है जिसको बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू। क्या लगती है इसके अंदर? डाउनी मिल्ड्यू लगती है। डाउनी मिल्ड्यू बीमारी होती है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर लगती है इरगोट। ये दो बीमारी याद रखना, नाम ना याद रखना। डाउनी मिल्ड्यू और इरगोट किस में लगती है? आपकी बाजरा के अंदर लगती है। कुछ नहीं, डाउनी मिल्ड्यू का मतलब होता है जैसे कि पत्ते के पिछले हिस्से पे, बैक साइड में पत्तों के, यानी लीव्स के क्या होगी, एक फंगस जम जाएगी, उसी को बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू। एक होते हैं इरगोट, जहां पर ये बाजरा लगता है, जहां पर ये बाजरा लगता है, वहां बाजरों के दानों के बीच में से पिंक कलर का फ्लूइड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। वो पिंक कलर का फ्लूइड ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा, फिर ब्राउन से किस में हो जाएगा? ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। उसी को बोलते हैं इरगोट बीमारी। कौन सी लगती है? इरगोट। ठीक है, सबसे ज्यादा फैट होता है इसके अंदर, सबसे ज्यादा फैट होता है बाजरे के अंदर, 5% फैट होता है। कितना होता है डियर? 5%। सबसे ज्यादा मिनरल होते हैं इसके अंदर, याद रखना, सबसे ज्यादा मिनरल्स होते हैं इसके अंदर, 2.7%। तभी इसको रिजर्व फेमाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजर्व फेमाइन भी इसको बोला जाता है। इसी को बोला जाता है पुअर मैन फूड बोला जाता है डियर। इसको क्या बोलता है? पुअर मैन, इसी को पुअर मैन फूड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुअर मैन फूड बोला जाता है। सबसे कम पानी इसी फसल को चाहिए, लोवेस्ट वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप, लोवेस्ट वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप। सबसे कम पानी, सबसे कम पानी इसी को चाहिए होता है। लोवेस्ट वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप है कौन सी? आपकी बाजरा। कितना पानी लगता है इसका? 250 mm पानी लगता है इसमें, इतना। सबसे ज्यादा पानी किसको चाहिए होती है? शुगर केन को। सबसे ज्यादा किसको लगता है भाई? सबसे ज्यादा पानी किसको चाहिए होता है? हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप कौन है? आपकी शुगर केन। एंड लोवेस्ट वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप कौन सी आपकी? ये फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी बनाई थी इसकी, HB1, हाइब्रिड बाजरा वन के नाम से फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, HB1। ठीक है, HB1। पल मिलेट को बहुत से नाम मैंने बता दिया। ये ड्रोट को सह सकती है। कहाँ से? इसका ओरिजिन साउथ अफ्रीका से है भाई। ये कहाँ से है? साउथ अफ्रीका से है ये। ठीक है, साउथ अफ्रीका है। जहां पर वो बाजरा लगता है ना, जहां वो बाजरा लगता है, उस रीजन को, जहां पर वो उसके फूल को जाए, उसको इन्फ्लोरेसेंस बोलो या फूल बोलो, उसको बोला जाता है स्पाइकलेट। क्या बोला जाता है? स्पाइकलेट बोला जाता है उसको डियर। क्या बोला जाता है? स्पाइकलेट बोला जाता है, जहां पर वो लगता है। ठीक है भाई, जहां पर वो, जहाँ दाने लगते हैं, जहां पर इसके, ठीक है, उसको क्या बोलता है? स्पाइकलेट बोलते हैं इसको। ठीक है, आगे देखिए भाई। आगे क्या है? बार्ले।
बार्ले में 2-3 बात याद रखनी है। बार्ले क्या होता है? जौ। क्या होता है? जौ। जौ क्या होता है डियर? ये आपका बार्ले होता है। बार्ले आपका सेम उसी की तरह होता है भाई। देखो हाँ, ये याद रखना, ये खरीफ सीजन का है। बाजरा कौन सा सीजन का है? खरीफ सीजन का है भाई, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए, जो बार्ले, बार्ले के अंदर क्या होता है डियर? बार्ले के अंदर माल्टोज होता है। क्या होता है डियर? माल्टोज। यही एक ऐसी फसल है, ये माल्टोज किस किस से मिलकर बना है? ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बनता होता है माल्टोज, ठीक है। ये एक ऐसी फसल है जो बियर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? माल्ट होता है, ठीक है। बियर बनाने के लिए, यानी ब्रीवरेज इंडस्ट्री के अंदर इस फसल को यूज किया जाता है, ब्रीवरेज। बस इतनी बात याद रखना है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं याद करना, सिर्फ एक ही पॉइंट आपको याद करना है इसके अंदर, ठीक है डियर। कौन सा? जो होता है माल्टोज होता है, इसके अंदर क्या है? बियर बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, बस। नेक्स्ट देखिए, आगे क्या होता है? चना। क्या होता है? चना। चना क्या होता है भाई? चना पता ही है आपको। चना दो तरीके के चना होते हैं, तो ब्राउन, एक होता है क्या? ब्राउन चना, एक होता है व्हाइट चना। जो ब्राउन होता है उसको बोलते हैं सिरसर एरिटिनम। क्या बोलते हैं उसको? सिरसर एरिटिनम बोलते हैं। और जो आपका ये सफेद चना होता है उसको बोलते हैं सीसम काबुली चना। उसको क्या बोलते हैं? काबुली। जो आपको ब्राउन चना होता है उसको देसी चना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देसी चना बोलते हैं। वो छोटा साइज होता है और उसका बड़ा साइज होता है, ठीक है। आपको याद रखना, फर्स्ट नंबर पे है चना का क्रॉप, यानी पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है इसका। कौन कर रहा है भाई? इंडिया कर रहा है सबसे ज्यादा। इंडिया में भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है इसका? एमपी कर रहा है। कौन कर रहा है? एमपी। बढ़िया सोर्स है विटामिन सी का, बढ़िया सोर्स है आयरन का, आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ब्लड प्योरीफाई का काम करता है। फर्स्ट नंबर पे है पूरे ऑल पल्सेस, जितनी भी दालें बनती है सबसे ज्यादा यही दाल आपकी यूज होती है, और बोल सकते हैं सबसे ज्यादा यही दाल आपकी आपकी प्रोडक्शन प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा इसी दाल का हो रहा है, ठीक है। और 4 से 5% क्या पाया जाता है इसके अंदर? फैट पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है इसके अंदर 21.1% इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 21.1% इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। इसके जो लीव्स होती है, जो लीव्स होती है वो साल्टी नेचर की होती है डियर। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड और मैलिक एसिड। ये दो एसिड पाए जाते हैं इसके अंदर, इसकी पत्तियों के अंदर। खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? खट्टी होती है, तभी आपकी सब्जी बनाने के लिए यूज होती है इसकी लीव्स। स्प्राउटिंग चना, कभी भी जब चना क्या होता है? स्प्राउट होता है, स्प्राउट होता है, तो उसके अंदर विटामिन सी बढ़ जाता है, हमेशा याद रखना। आपसे पूछा जाएगा भाई स्प्राउटिंग होने में सबसे ज्यादा क्या बढ़ता है? भाई आपका विटामिन बढ़ता है। स्प्राउटिंग चने में सबसे ज्यादा क्या बढ़ता है? आपका विटामिन सी। इसके अंदर प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं निपिंग। निपिंग आपसे पूछेगा निपिंग किस में करते हैं? निपिंग आपका चने के अंदर की जाती है, क्योंकि इसके अंदर एक ऊपर एक क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन होता है, जिसको ऑक्सिन हार्मोन बोलते हैं। वो ग्रोथ करता है किसकी? आपकी प्लांट की। मगर हमारी जो जो हमारी जो इसका फ्रूट होता है, इसके फ्रूट को क्या बोलते हैं? पोड बोलते हैं डियर। इसके फ्रूट को क्या बोलते हैं? पोड। जो पोड होते हैं वो साइडों में लगे होते हैं, मगर ये ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? ये ग्रोथ करता रहता है। अब ग्रोथ करता रहेगा तो सारी एनर्जी ग्रोथ में चली जाती है, तो पोड जो बनते हैं इसके फ्रूट होते हैं, फ्रूट तक एनर्जी नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से क्या करते हैं अपन? इसमें क्या करते हैं डियर? इसी के अंदर क्या करते हैं भाई? अपन निपिंग कर देते हैं। क्या करते हैं? निपिंग करते हैं। क्या करते हैं डियर? निपिंग करते हैं, यानी उसको एपिकल बड को रिमूव करना। क्या करते हैं? एपिकल बड को रिमूव करना। एपिकल बड को क्या करना? रिमूव करना। उसी को क्या बोलते हैं? निपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निपिंग बोलते हैं। एपिकल वर्ड को रिमूव करने को क्या बोलते हैं? निपिंग बोला जाता है, ठीक है भाई, याद रखना। इतनी बात इसके अंदर आप याद रखना, ठीक है यार। और इसके अंदर क्या याद रखोगे भाई? ठीक है। और इसका जो रूट सिस्टम होता है वो टैप रूट सिस्टम होता है। कैसे होता है? टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम होता है लंबी रूटें जाती है नीचे तक, जड़े काफी नीचे तक जाती है, इसी को बोलते हैं टैप रूट सिस्टम, इसको बोला जाता है, ठीक है डियर। और क्या है? इसको कैसी सोल चाहिए भाई? इसको कैसा सीड बेड? इसको रफ सीड बेड चाहिए उगने के लिए। कैसा सीड बेड चाहिए? रफ सीड बेड चाहिए, ठीक है। यानी क्लोडी, यानी डले हो उसके अंदर, डले पड़े हो, वो सीड बेड चाहिए होता है इसको, ठीक है भाई, याद रखना। ये और ये कैसे आपकी, ये आपकी सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट है। कैसे सेल्फ पोलिनेशन होता है इसके अंदर? बस इतनी बात इसके अंदर याद रखना। ये था आपका क्या? चना, ठीक है, था आपका चना। बस इतनी बात इसके अंदर आप याद रख सकते हो, ठीक है डियर। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, आगे क्या भाई? ये क्या चना ही आगे क्या? अच्छा, रूट सिस्टम। एक इसकी वैरायटी है जो विल्ट ने सबसे ज्यादा इसके अंदर क्या लगती है? विल्ट लगती है। बीमारी कौन सी लगती है सबसे ज्यादा इसके अंदर? विल्ट लगती है। एक वैरायटी है जिसको बोलते हैं अवरोधी, याद रखना। अवरोधी किसकी वैरायटी है? चने की वैरायटी। उसके अंदर विल्ट नहीं लगेगी, उसके अंदर क्या नहीं लगेगी? विल्ट नहीं लगेगी। हमेशा एक बात तो याद रखना, इसको 10 अक्टूबर से, ओहो, बंद हो गया, बंद हो गया, ठीक है। हमेशा एक और बात याद रखना, इसमें क्या करते हैं भाई? इसको 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर में क्या करते हैं? इसकी सोइंग कर देते हैं। 10 अक्टूबर तो 20 अक्टूबर। क्यों? अगर आपने लेट करी इसकी सोइंग
तो पोर्ट बोरर का अटैक हो जाएगा। किसका अटैक हो जाएगा? पोर्ट बोरर। अगर आपने जल्दी कर दी सोइंग तो इसमें विल्ट लग जाएगी। तो इसका फिक्स पीरियड होता है 10 अक्टूबर तक, 20 अक्टूबर तक क्या करते हैं, इसकी सोइंग करते हैं। ठीक है बात, इतनी बात याद है कि भाई, ठीक है भाई। हाँ, टुडे इज 10 अक्टूबर। आज अक्टूबर कहाँ है? आज 10 का है, आज तो 6 अक्टूबर है यार। आज तो 6 अक्टूबर है ना। 10 अक्टूबर कहाँ है आज? कहाँ जा रहे हो भाई? कहाँ जा रहे हो? हाँ हाँ, यस सर। संगीता। अच्छा, ये पहला वाला मैसेज है क्या? मेरे को लगा ये अब वाला मैसेज है। चलिए भाई देखिए, फ्यूचर में जीतो आप हैं। तेरी यादों से दिलकश, थोड़ी सी आदत पड़ी सी है, हया का। देखिए भाई, समझिए, रूट सिस्टम बता दे रहा मैंने सारा इसका। निपिंग के लिए आपसे पूछ सकता है कौन सा केमिकल यूज करते हैं? टिब्बा यूज करते हैं इसके अंदर। टिब्बा, ट्राई आइडियो बेंजोइक एसिड यूज किया जाता है किसमें? आपकी निपिंग के लिए। ठीक है भाई। रेसिस्टेंट वैरायटी बता दिया, अवरोधी थी। कौन सी थी? अवरोधी। ठीक है, इतनी बात याद रखना। अगला देखिए, अगला क्या भाई? लेंटिल की दाल। कौन सी? लेंटिल। लेंटिल को बोलते हैं, लेंटिल नहीं है ये, लेंटिल नहीं है। इसको बोलते हैं ब्लैक ग्राम, उड़द की दाल। ब्लैक ग्राम, इसको बोलते हैं विग्ना मुंगो। विग्ना मुंगो बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? विग्ना मुंगो बोला जाता है। जितनी भी दालें होती है उन सब की फैमिली याद रखना। लेग्यूमिनेसी, क्योंकि क्या बनाती है? लेग्यूम्स बनाती है। लेग्यूमिनेसी, फैबेसी और पेपिलोनेसी। ठीक है, लेग्यूमिनेसी, फैबेसी और पेपिलोनेसी इसका फैमिली है। ठीक है भाई। इसको ब्लैक लेंटिल भी बोलते हैं। ब्लैक लेंटिल। इसके अंदर बस एक ही बात याद रखनी है आपको, इसके अंदर प्रोटीन कितना होता है? इसके अंदर प्रोटीन होता है डियर 24%। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। इसके अंदर प्रोटीन कितना होता है आपका? 24% इसके अंदर प्रोटीन होता है। बस इतनी बात याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका कौन सा आपका? हाँ, नेक्स्ट आपकी कौन सी? ग्रीन ग्राम। कौन सी? ग्रीन ग्राम। जो ग्रीन ग्राम है इसको बोलते हैं विग्ना रेडियाटा। विग्ना रेडियाटा बोलते हैं इसको डियर। क्या बोलते हैं? विग्ना रेडियाटा बोलते हैं इसको। किसको? ग्रीन ग्राम को। एक बात और याद रखना, जो ग्रीन ग्राम है डियर, जो आपकी ग्रीन ग्राम है, इसका जो होता है, इसको मूंग बोलते हैं। कौन सी दाल बोलते हैं? मूंग की दाल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसके अंदर प्रोटीन होता है 25%। बस ये बात याद रखना। इसके अंदर प्रोटीन कितना होता है? 25% इसके अंदर प्रोटीन होता है। बस इतनी बात याद रखना। नेक्स्ट देखिए, आगे लेंटिल की दाल। लेंटिल को बोलते हैं मसर की दाल। क्या बोलते हैं इसको? मसर की दाल या मसूर की दाल बोलते हैं ना, मसूर की दाल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेंस एस्कुलेंटा। ये लिखा हुआ है। क्या बोलते हैं इसको? लेंस एस्कुलेंटा। इसके अंदर भी प्रोटीन होता है कितना आपका? 25%। कितना होता है प्रोटीन इसके अंदर? 25% होता है। देखो ये जो पिछली दालें थी ना मेनली आपकी, ये आपकी ये मूंग दाल, ये आपकी बोटेनी, ये आपकी उड़द की दाल, ये आपकी खरीफ सीजन में और जैद सीजन में, दो सीजन में इनको ज्यादा उगाया जाता है। मेनली आपको जैद सीजन में इनको कैच क्रॉप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैच क्रॉप को बताया था ना, कैच क्रॉप में इस्तेमाल करते हैं इसको। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्या हो गया? जो लेंटिल होती है भाई डियर, जो लेंटिल होती है इसके अंदर क्या होता है? 25% प्रोटीन होता है इसका। इसको क्या बोलते हैं? ये रबी सीजन की है डियर। कौन सी सीजन की है आपकी? रबी सीजन की है दाल। याद रखना बस, और कुछ इसके अंदर याद है आपको नहीं करना है। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्या भाई आपका? आपका ग्राउंडनट। क्या भाई? ग्राउंडनट। इसी को पीनट बोलते हैं, इसी को मंकी नट बोलते हैं, ग्राउंडनट इसको बोला जाता है। पता है आपको? शेलिंग परसेंटेज होता है, जैसे हमने इसको छीला, यानी मूंगफली थी मेरे पास 100 किलो, इसमें छील के मैंने छिलक अलग कर दिया, मेरे पास क्या मिल गए? दाने मिल गए। ठीक है ना? कितने मिलेंगे? 70 किलो मिलेंगे। उसी को बोलते हैं शेलिंग परसेंटेज। क्या बोलते हैं? शेलिंग परसेंटेज। इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, 26%, और आपका ऑयल पाया जाता है इसके अंदर 45%। प्रोटीन कितना? 26%। ऑयल कितना इसके अंदर? 45%। किसके अंदर? आपका मूंगफली के अंदर। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। मामा गए दिल्ली, वहां से लाए क्या? बिल्ली। बिल्ली ने मारा पंजा, ताऊ हो गया गंजा। ताऊ ने मारी लात, चल पड़ी बारात। बारात में दो
बच्चे, मम्मी डैडी अच्छे। ठीक है, याद रखना इस बात को। आप पूछा जा सकता है इसके अंदर भी, नबार्ड में कोई क्वेश्चन हो सकता है भाई, पूछ सकता है वो इस बात में से भाई, ये ऊपर पंखा चलता है तो नीचे का कौन सोता है, तो नबार्ड कुछ भी पूछ सकता है भाई। ठीक है, ये आपके ऊपर बात है, आपको आना चाहिए सब कुछ। ठीक है, उसके बाद पूछ सकता है मूंगफली में, वो पूछ सकता है दाना नहीं, मामा नहीं, क्या आ सकता है इसका ऑप्शन, अलग अलग ऑप्शन वो बना के आपके सामने क्रिएट कर सकता है और आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर आपने मेरी लाइन पढ़ी है तो आप इसका जवाब अच्छे से दे सकते हो। ठीक है डियर, इतनी बात समझ में आई आप सभी को? बताइए, अगर समझ आई तो आगे चलते हैं। ओके डियर, बहुत अच्छा लग रहा है आपको समझ आया। ओके डियर, देखिए भाई, तो क्या भाई आपका, इसको सैंडी सोल चाहिए भाई, क्योंकि मूंगफली कहाँ उगती है, जमीन के अंदर उगती है, तो उसको कैसे चाहिए भाई, सैंडी सोल चाहिए होती है। कैसी सोल चाहिए होती है, सैंडी सोल। ठीक है, एक होता है इसके अंदर पैगिंग, पैगिंग होते हैं जब मूंगफली बन रही होती है ना जमीन के अंदर, उसको बोलते हैं पैगिंग स्टेज। पैगिंग स्टेज बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पैगिंग। इसको पैग बोलते हैं। पैग का दूसरा नाम क्या होता है, गाइनोफोर। क्या होता है, गाइनोफोर। पैग का दूसरा नाम क्या होता है डियर, गाइनोफोर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, गाइनोफोर। अरे इसका नाम क्या है, एरेकिस हाइपोजिया। मूंगफली का नाम क्या है, एरेकिस हाइपोजिया होता है इसका नाम। क्या होता है, एरेकिस हाइपोजिया। ठीक है भाई, गाइनोफोर। जो इसका जो दाने होते हैं ना, दाने, एक तो जो मूंगफली, पूरी मूंगफली को बोलते हैं भाई पोड़ बोलते हैं, उस पूरी मूंगफली को क्या बोलते हैं, पोड़। उस पोड़ में से जो दाना निकलता है उस दाने को बोलते हैं, यानी जो दाना होता है उस दाने को बोलते हैं डियर, उस दाने को बोलते हैं अपन क्या, कर्नल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, कर्नल बोला जाता है। अगर वो कर्नल कड़वा होता है, कड़वा क्यों होता है, क्योंकि अगर उसको 8% मॉइस्चर से ज्यादा अगर उसको स्टोर कर दिया ना तो उसके अंदर कड़वापन आ जाएगा, उसको बोलते हैं अल्फा टॉक्सिन। क्या बोलते हैं, अल्फा टॉक्सिन, या उसको बोलते हैं माइकोटॉक्सिन। माइकोटॉक्सिन भी बोल सकते हैं उसको। क्या बोल सकते हैं, माइकोटॉक्सिन। एक फंगस है, क्योंकि इसको कम नमी पर यानी मॉइस्चर कम पर इसको स्टोर कर। सर एआरडी के इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए, रिवीजन कर ले। अच्छा अच्छा, ओके, बताते हैं भाई। एआरडी के रिवीजन रिवीजन करने के लिए आपको बिल्कुल भी आपके कोई वो जरूरी बात नहीं है। आप क्रैश कोर्स की 21 वीडियो को बेहतरीन ढंग से आप एक बार देख लीजिए। क्रैश कोर्स की 21 वीडियो को आप फास्ट ट्रैक मोड के अंदर एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो भी आपका काम चल जाएगा। नहीं तो आपका मैं बता देता हूँ इम्पोर्टेंट तो क्या आपका, सबसे ज़्यादा आपका एनिमल हस्बेंड्री पढ़ लीजिए, आप हॉर्टिकल्चर पढ़ लीजिए, टाइम वही लगेगा। अगर वहाँ पे वो सारी वीडियो देखोगे तो इससे बढ़िया ये 21 वीडियो को देख लीजिए। आगे यही कर लीजिए, बहुत है, हो जाएगा। अभी तो हॉर्टिकल्चर भी कराऊंगा, पैथोलॉजी भी कराऊंगा, बहुत सारी चीज़ें रहती है आपकी। ठीक है ना, तो अगर ये चीजें समझ आ रही है तो बहुत है, इतनी बात है। इसको ही रिटेन कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है डियर, चलिए भाई देखिए, नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर कड़वापन आ गया। अगर मूंगफली में दाना ही नहीं बना, यानी कैल्शियम की कमी से, अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उसके अंदर दाना नहीं बनेगा, उसको बोलते हैं पोपिंग। क्या बोलते हैं उसको डियर, उसको पोपिंग बोला जाता है। यानी मूंगफली के अंदर दाना नहीं बनेगा तो उसको क्या बोल देंगे, पोपिंग बोल देते हैं। ठीक है, मूंगफली के अंदर एक खतरनाक बीमारी लगती है। सर वीडियोस रिटेन करने में प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम होती है रिटेन करने में भाई, तो इसको फिर आराम आराम से स्लो स्लो देख लो भाई, कम स्पीड पे देख लो। एक बार तो देखो, निकालना पड़ेगा माइंड से आपको ये चीजें, क्योंकि थोड़ी सी, क्योंकि अभी आप आए भी अभी हो ना। हाँ, तो इस वजह से देखो, एकदम तो जुड़ा नहीं जा सकता एग्रीकल्चर से, जितना जल्दी जल्दी। एक देखो, मैं एक बात बताता हूँ आपको, मेरी एक ही वीडियो 2 बार देख लो। अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से भी नहीं हो, आपको फिर भी समझ आ जाएगा। आई विल डू माई लेवल बेस्ट। हाँ, अपना बेस्ट दीजिए, और कुछ नहीं है। अब पहले आप किसी और बैकग्राउंड से जुड़े हो, एकदम एग्रीकल्चर से थोड़ी ना जुड़ जाओगे, समझ रहे हो ना। तो हर चीज़ से जुड़ने के लिए टाइम लगता है, पर मैं इतनी यकीन दे देता हूँ, आप कहीं भी ट्राई मार लीजिए, कहीं भी चले जाइए, आप कहीं की वीडियो देख लीजिए, आप मेरे आईडी की वीडियो देख लीजिए, आपको बिल्कुल डायरेक्ट आपको, सर बैकग्राउंड तो यूपीएससी एस्पिरेंट है। अच्छा अच्छा, यूपीएससी एस्पिरेंट, ओ माय गॉड, चलो बहुत अच्छी बात है। देखिए भाई, इसके अंदर कौन सी खतर इसके अंदर एक बीमारी लगती है जिसको बोलते हैं क्या, टीका बीमारी। कौन सी लगती है, टीका डिसीज लगती है इसके अंदर। सबसे खतरनाक कौन सी बीमारी लगती है इसके अंदर, टीका। ठीक है, इतने इसके अंदर याद रखना। ठीक है, कभी भी इसके अंदर देखिए, इसके अंदर एक और याद रखना, एक बात और याद रखना, जो ये होता है इसके अंदर, जो मूंगफली होती है, मूंगफली में क्या होता है भाई, आपा कभी भी आपा साल्टी यानी साल्ट नेचर, यानी जो हाँ, सबसे ज्यादा ये बात याद रखना भाई, सबसे ज्यादा कौन प्रोडक्शन कर रहा है, गुजरात प्रोडक्शन कर रहा है इसका। कौन कर रहा है भाई, गुजरात सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है इसका। कौन कर रहा है भाई, गुजरात सबसे ज्यादा कौन कर रहा है इसका, प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, याद रखना, बस इतनी बात इसके अंदर याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या, मेज। मेज को क्या बोलते हैं, मक्का बोलते हैं भाई, मक्का भुट्टा बोल देते हैं।
सबसे क्रिटिकल स्टेज क्या है इसकी? टेस्लिंग एंड सिल्किंग। टेस्लिंग एंड सिल्किंग, टेस्लिंग एंड सिल्किंग, यानी जब टेस्लिंग होता है मेल पार्ट को बोलते हैं और सिल्किंग होता है आपका फीमेल पार्ट को बोलते हैं। यानी जब मेल पार्ट आ रहा होता है, फीमेल पार्ट इसका बन रहा होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है इसकी पानी की, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज यही होती है पानी यानी इरिगेशन देने की। कौन सा हर्बिसाइड इसमें यूज़ करते हैं? एट्राजिन, सीमाजिन। एट्राजिन और सीमाजिन नाम का इसके अंदर क्या करता है, इसके अंदर केमिकल यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर प्रोटीन देखा जाता है, 10 से 12% इसके अंदर प्रोटीन होता है। और कौन सा प्रोटीन होता है? इस प्रोटीन का नाम है जिन। क्या होता है? जिन प्रोटीन होता है। इसका येलो कलर क्यों होता है मेज का? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पाता है आपका, इसके अंदर पाता है क्या भाई, पाता है आपका जियाजेंथिन। क्या पाता है? जियाजेंथिन इसके अंदर पाया जाता है, इसी वजह से। या इसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोजेंथिन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोजेंथिन या फिर जियाजेंथिन बोलते हैं इसको। इसी की वजह से जो मक्का होता है, क्या होता है भाई? मक्का होता है, क्या होता है भाई आपका? मक्का पीले रंग का होता है, यानी येलो कलर का होता है मक्का। ठीक है भाई, ठीक है। इसके अंदर एक बीमारी लगती है व्हाइट बर्ड ऑफ मेज ड्यू टू आपकी जिंक की डेफिशिएंसी। व्हाइट बर्ड ऑफ मेज, व्हाइट बर्ड ऑफ मेज जिंक की डेफिशिएंसी के कारण, किसके कारण? जिंक की डेफिशिएंसी के कारण होती है। ठीक है भाई। मेज का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है? कर्नाटका करता है भाई। कौन करता है? कर्नाटका करता है सबसे ज्यादा मेज का प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बैकबोन ऑफ अमेरिका भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? बैकबोन, बढ़िया जी, बैकबोन ऑफ अमेरिका भी इसको बोला जाता है, इसको मेज को बैकबोन ऑफ अमेरिका। ठीक है। जो इसका भुट्टा होता है ना, भुट्टा भुट्टा अलग अलग 7 तरीके का होता है आपका। आपका आपका एक हो गया इंडियन कॉर्न, आपका फ्लिंट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, आपका ये आपका ये और भी होते हैं आपके बहुत सारे, 7 तरीके के होते हैं। ठीक है। पॉपकॉर्न हो गया। ठीक है, ये सारे अलग अलग तरीके के भुट्टे होते हैं। ये आपका लेवल पे नहीं है, बस इतनी बात इसके अंदर जितना आपको बताया। हाँ, इसको और बताया, इस पर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट होते हैं प्लांट में। सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट इसी पे होते हैं, इसे बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट। क्योंकि ड्रोसोफिला एक मक्खी है जिसपे ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंट होते हैं। ड्रोसोफिला एक मक्खी है जिसपे एक्सपेरिमेंट होते हैं बहुत ज्यादा डियर। मगर ये जो एक ऐसी है प्लांट के अंदर, आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किस होते हैं? इसी पे होते हैं, सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट इसी पे होते हैं। ठीक है, किस पे? आपके इसी पे। ठीक है, ये बात याद रखना आप, ये बात आप याद रखना। ठीक है भाई। मेज, आगे देखिए भाई, आगे क्या है? राइस। क्या भाई? राइस। राइस को क्या बोलते हैं? पैडी बोलते हैं, पैडी बोलते हैं डियर। ठीक है भाई। देखिए, एक एसआरआई सिस्टम होता है, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। क्योंकि राइस में आपका पानी खड़ा रखना पड़ता है, कितना? 5 सेंटीमीटर। और कब खड़ा रखते हैं? जब इसके अंदर एक प्रोसेस करते हैं जिसको बोलते हैं पडलिंग। पडलिंग, आपसे याद रखना, आपसे पूछा जाता है पडलिंग प्रोसेस किसके अंदर होता है? आपका इसी के अंदर होता है, राइस के अंदर। एक और प्रोसेस होता है इसके अंदर, पर बॉइलिंग। पर बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? जब आप क्या करते हैं, इसका छिलका रिमूव करते हैं ना, यानी जब कभी भी पैडी, देखो पैडी चावल के ऊपर जो छिलके होते हैं ना, जब वो छिलके के साथ होता है चावल, उसको बोलते हैं पैडी। और जब उसको निकाल देते हैं उसको क्या बोल देते हैं? चावल बोलते हैं, राइस बोलते हैं। जब उसको निकालते हैं ना, निकालते हुए यानी मिलिंग करते हुए, यानी वो क्रिया करते हुए क्या होता है, कई बार इसके अंदर विटामिन बी 12 लॉस हो जाता है। तो कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी बीमारी हो जाती है। तो वो विटामिन बी 12 लॉस ना हो, तो उससे पहले इसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। उसी को बोलते हैं पर बॉइलिंग, या इसको हाफ बॉइलिंग भी बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा भाई, पर बॉइलिंग किस में होता है? पर बॉइलिंग किस में होता है आपका? पर बॉइलिंग इसी में होता है भाई। किस में होता है आपका पर बॉइलिंग? आपका पर बॉइलिंग राइस के अंदर किया जाता है। ठीक है भाई, याद रखना। ठीक है भाई। हलिंग परसेंटेज कितना होता है इसके अंदर? 66% होता है हलिंग परसेंटेज। जैसे आपका शेलिंग परसेंटेज बताया था ना, पैडी लिया मैंने, 100 किलो पैडी लिया, उसमें से छिलका रिमूव कर दिया, अब मेरे पास चावल कितना बचा? 66 केजी चावल बचेगा, उसी को बोलते हैं हलिंग परसेंटेज। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज पानी देने की, पानी तो लगा ही रहता है, बोटिंग स्टेज होती है वैसे तो इसकी। क्या होती है भाई? बोटिंग स्टेज होती है। ठीक है। आपसे एक और बात पूछी जाती है, पैरा एंड यूटेरा मेथड किससे रिलेटेड है? इसी से। ओ, पैरा एंड यूटेरा मेथड, पैरा एंड यूटेरा मेथड इसी को बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। पैरा एंड यूटेरा ड्रॉप क्या होते हैं भाई? यानी जब इसकी कटाई करने से पहले ना अगली फसल की बुआई कर देते हैं, यानी सोइंग कर देते हैं। यानी इसको काटेंगे नहीं, इसकी कटाई से पहले क्या कर देंगे? नेक्स्ट क्रॉप की क्या कर देते हैं? सोइंग कर देते हैं। उसी को बोलते हैं क्या? पैरा एंड यूटेरा बोलते हैं इसको डियर। क्या बोलते हैं? पैरा एंड यूटेरा क्रॉप इसको बोला जाता है। ठीक है डियर, याद रखना इसको। और बात याद रखना, जो इसका जहां पर ये दाने लगते हैं उसको बोलते हैं पेनिकल। यानी जहां दाने लगते हैं ना उसको बोलते हैं पेनिकल बोलते हैं। ये आपकी एक ऐसी फसल है जिसको ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा बुआई होती है, यानी नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी लगाई जाती है इसके अंदर। डायरेक्ट बीज के बिजाई नहीं करते, इसके डायरेक्ट नहीं करते।
क्या करता है, पहले मैंने कोई प्लांट, कोई मेरे पास ये है खेत है, खेत में मैंने ये वाला हिस्से में पहले क्या लगा दी, नर्सरी लगा दी, पौध लगा दिए। अब नर्सरी को कहाँ ट्रांसफर करूंगा, मेन फील्ड में। इसी को बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं डियर, ट्रांसप्लांटिंग इसको बोला जाता है। तो आपसे पूछा जाता है ट्रांसप्लांटिंग कौन सी फसल में की जाती है, पैडी के अंदर ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, या बोल सकते हैं भाई, ठीक है। नर्सरी किस में लगाई जाती है आपकी, पैडी के अंदर नर्सरी लगाई जाती है। कौन सा बायो फर्टिलाइजर इसके अंदर यूज करते हैं, अजोला यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं भाई, बायो फर्टिलाइजर कौन सा यूज करते हैं भाई इसके अंदर, अजोला यूज करते हैं। मैंने आपको सोयल में भी आपको पढ़ाया है ये भाई, ठीक है। इसकी नाइट्रोजन देखो, खड़े पानी के अंदर का कभी भी नाइट्रेट फर्टिलाइजर नहीं डलता, क्या डलता है आपका, अमोनिकल फर्टिलाइजर डलता है। तो इसके अंदर कौन सा फर्टिलाइजर डलता है, अमोनिकल फर्टिलाइजर डलता है। क्योंकि सारा, अगर आपने नाइट्रेट फर्टिलाइजर इसके अंदर डाला तो सारा लीच आउट हो जाएगा, आपका पानी के साथ घुल के नीचे चला जाएगा। तो इसके अंदर क्या डलता है भाई, अमोनिकल फर्टिलाइजर डलता है। फिर भी इसकी नाइट्रोजन एफिशिएंसी कितनी है, 30 to 40%, 30 to 40% है इसकी नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी। यानी 100 किलो अगर नाइट्रोजन डालोगे तो कितना यूज करेगा भाई आपका, ये 30 से 40 किलो ही यूज करेगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा पैडी के फील्ड से कौन सी गैस रिलीज होती है, तो पैडी के फील्ड से आपकी मीथेन गैस निकलती है। कौन सी निकलती है डियर, मीथेन गैस निकलती है पैडी के फील्ड से। कौन सी निकलती है, मीथेन गैस। आपसे पूछेगा इससे इसकी कौन सी खतरनाक बीमारी, किलर डिसीज इसको बोलते हैं। किलर डिसीज कौन है, बैक्टीरियल ब्लाइट है इसकी किलर डिसीज, बैक्टीरियल ब्लाइट होगी। और आपकी एक और इसकी किलर डिसीज जैसे कि आपकी वो होगी, एक है टुंगरू राइस टुंगरू वायरस बीमारी है इसकी किलर डिसीज, और एक होती है आपकी ये आपकी, ठीक है, बैक्टीरियल ब्लाइट। इतनी एक्योची इसके अंदर बीमारी लगती है, हाइड्रोजन सल्फाइड अगर जो एक्सेस में बढ़ गया। एक्योची होती है यानी जो इसका पेड़ होता है ना, जो इसका पौधा होता है, बिल्कुल ब्लैक कलर का जड़ जड़ के पास से सड़ जाएगा, उसको बोलते हैं एक्योची डिसीज। किस में लगती है, इसी के अंदर लगती है, ठीक है भाई। एक हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट किया जाता है, उसी को बोलते हैं पर बॉइलिंग। पर बॉइलिंग को हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट बोलते हैं। हाइड्रो का मतलब गर्म, और थर्मल का मतलब, सॉरी, हाइड्रो का मतलब पानी, थर्मल का मतलब गर्म, यानी गर्म पानी से ट्रीटमेंट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, पर बॉइलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पर बॉइलिंग इसको बोला जाता है, ठीक है, याद रखना, इतनी बात याद रखना। इसकी नर्सरी पूछा जा सकता है कितने दिन में तैयार हो जाती है, 20 से 25 दिन लगते हैं इसकी नर्सरी तैयार होने में। कितनी लगती है, 20 से 25। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है इसका, वेस्ट बंगाल कर रहा है भाई, वेस्ट बंगाल। प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा कहाँ पर है, पंजाब में है। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ पर है इसकी, पंजाब में है इसकी। प्रोडक्टिविटी कहाँ है भाई इसकी, सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर है आपकी, ठीक है भाई। ये थी आपकी क्या, ठीक है, क्या थी भाई आपकी, हाँ, ड्वार्फिंग जीन। छोटा जीन कौन सा, जैसे उसके अंदर नोरिन 10 था, इसके अंदर था डी जी वू जीन। कौन सा, डी जी वू जीन नाम का एक जीन है। जैसे वीट के अंदर कौन करता था, नोरिन 10 करता था, ड्वार्फिंग, छोटा नेचर। मगर इसके अंदर आपसे पूछा जाता था ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आया था, राइस और वीट की वैरायटी बढ़ गई थी। कौन सी वैरायटी आई थी, जया वैरायटी आई थी। कौन सी आई थी, जया, जया और रत्ना वैरायटी थी, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर सबसे ज्यादा क्या करा था, ठीक है, कंट्रीब्यूशन किया था। एक होता है, एक बीमारी लगती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर यही बीमारी है, खैरा डिसीज। किस में लगती है, राइस में लगती है, जिंक की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण, जिंक की। राइस बॉल ऑफ इंडिया कौन है भाई, छत्तीसगढ़ है। राइस बॉल कौन है भाई आपका, छत्तीसगढ़ है राइस बॉल। गोल्डन येलो राइस के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। वैसे नॉर्मल राइस के अंदर विटामिन बी पाया जाता है भरपूर मात्रा में। मगर अगर वर्ड आ जाए गोल्डन येलो राइस, तब लिखना आपको विटामिन ए, ठीक है। इतनी बात याद रखना, ठीक है। और क्या याद रखोगे इसके अंदर, बस इतनी बात याद रखना, और कुछ भी याद इसके अंदर नहीं रखना, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए आगे, क्या भाई, पिजन पी। क्या भाई, पिजन पी। पिजन पी क्या भाई आपकी, इसको बोलते हैं अरहर की दाल। अरहर, तुर कोंगो रेड ग्राम, अरहर, तुर कोंगो, अरहर, तुर कोंगो रेड ग्राम किसकी है भाई आपकी, पिजन पी की वैरायटी। इसको रेड ग्राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेड ग्राम भी बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं इसको, रेड ग्राम। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हार्वेस्टिंग इंडेक्स। सबसे लो है इसका हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितना, 19%। सबसे लोवेस्ट हार्वेस्टिंग इंडेक्स है किसका, इसका 19%। हार्वेस्टिंग इंडेक्स यानी सबसे कम आपको ईल्ड मिलती है, बीज कम मिलते हैं, ठीक है, ठीक है, याद रखना। इसका नाम क्या, कैजेनस कजन। इसका नाम तो नहीं लिखा भाई। राइस का नाम क्या है, ओराइजा सटाइवा। राइस का नाम क्या है, ओराइजा सटाइवा, ठीक है।
इसका नाम क्या है? बीजेनपिका कैजेनस कजन। इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि दाल है तो दालों को आप क्यों करते हैं? 21 to 24% इसके अंदर प्रोटीन पाता है। हमेशा याद रखना, जो दाल होती है, जो दाल को आप क्यों उगाते हैं? प्रोटीन के लिए। सीरियल को आप क्यों उगाते हैं? कार्बोहाइड्रेट के लिए। ऑयल सीड क्रॉप को क्यों उगाते हैं? ऑयल के लिए। ठीक है ना? ये सब चीजें आपको माइंड में रिटेन रखनी है। ये सब चीजें आपको माइंड के अंदर क्या रखनी है भाई? रिटेन रखनी है ये सब बातें। ठीक है डियर? ये सब बातें आपको रिटेन रखनी है। हाँ, और जैसे कि आपका इसमें, जैसे उसमें था एक विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी थी ना, किसके अंदर? चने के अंदर अवरोधी। इसमें क्योंकि दालों में सबसे ज्यादा खतरनाक विल्ट ही लगती है, तो इसमें भी सबसे ज्यादा खतरनाक वैरायटी कौन, और सबसे ज्यादा जो विल्ट से बचाती है वैरायटी, उसको क्या बोलते हैं आपका? वो है मुक्ता। कौन सी है भाई? मुक्ता वैरायटी है जो सबसे ज्यादा फेमस है इसकी। कौन सी है भाई? मुक्ता वैरायटी सबसे ज्यादा क्या भाई इसकी फेमस है। याद रहेगी ये बात? क्या? हम्म। याद रखना है इतनी बात। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्या भाई? मस्टर्ड ऑयल। क्या होता है मस्टर्ड? यानी ऑयल सीड ग्रुप आ गई मस्टर्ड। मस्टर्ड को क्या, इसकी फैमिली क्या है? ब्रासिकेसी। ये याद रखना भाई, इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट यही बात है, ब्रासिकेसी इसकी फैमिली है। या इसको बोलते हैं क्रूसी फेरी। क्या बोलते हैं? क्रूसी, क्रूसी फेरी या फिर ब्रासिकेसी, क्या इसकी फैमिली का है। इसके अंदर जो पंजेंसी होती है, देखो मस्टर्ड जो होता है, जो आपका सरसों होता है, तीखापन लगता है ना उसके अंदर, तीखा तीखी होती है वो डियर, होती है नहीं होती है तीखी? तो तीखी क्यों होती है वो? पंजेंसी क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर होता है आइसोथायोसाइनेट। क्या होता है? आइसोथायोसाइनेट पाया जाता है इसके अंदर। या इसी को सिनीजिरिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनीजिरिन भी बोलते हैं इसको, सिनीजिरिन भी बोलते हैं इसको। ठीक है। इसके फ्रूट को क्या बोलते हैं? सिलिकुआ। इसके फ्रूट को क्या बोलते हैं? सिलिकुआ बोलते हैं डियर। यानी मस्टर्ड के फ्रूट को क्या बोलते हैं? सिलिका बोलते हैं। ठीक है भाई, याद रखना। एक इसके अंदर टॉक्सिक यानी जहर भी पाया जाता है, जिसको बोलते हैं ग्लूकोसाइनोलेट। ये ग्लूकोसाइनोलेट का कंटेंट कितना होना चाहिए? 0.5% से कम होना चाहिए। अगर 0.5% से ज्यादा अगर आपने ग्लूकोसाइनोलेट का कंटेंट किसी मस्टर्ड के अंदर है, तो उसको कौन सी बीमारी हो जाएगी? गोइट्रे बीमारी हो जाएगी। गोइट्रे बीमारी हो जाती है। ठीक है, हाँ गलगोट्टू। ठीक है, याद रखना, इतनी बात याद रखना। ऑयल सीड ग्रुप आपकी। ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ पर? सबसे ज्यादा मस्टर्ड का प्रोडक्शन कौन कर रहा है आपका? राजस्थान कर रहा है सबसे ज्यादा। मस्टर्ड का प्रोडक्शन कौन कर रहा है डियर? राजस्थान कर रहा है सबसे ज्यादा। है, हरियाणा में महेंद्रगढ़ कर रहा है। हरियाणा के बच्चे नहीं है ना, विदेशों के बच्चे ये। कोई केरला तो कोई कर्नाटका, कोई कोई यूपी, तो कोई कन्याकुमारी, कोई कश्मीर, तो कोई कन्याकुमारी। सब जगह से यहाँ पर बच्चे हमारे प्रेजेंट हैं। नहीं, वहां से नहीं है। ठीक है, इतनी बात। एक वैरायटी है, एक वैरायटी है जिसको बोलते हैं डबल जीरो। क्या बोलते हैं? उस वैरायटी का नाम है इसका डबल जीरो है। डबल जीरो बोलते हैं उस वैरायटी को। उसके अंदर क्यों बोलते हैं डबल जीरो? क्योंकि ना तो उसके अंदर पंजेंसी होती, पंजेंसी भी नहीं होती, और ना ही उसके अंदर क्या होता है? ग्लूकोसाइनोलेट होता है। तो उसका नाम ही आपने क्या रख दिया? डबल जीरो वैरायटी रख दिया। क्या रख दिया? उस वैरायटी का नाम ही क्या रख दिया भाई? डबल जीरो वैरायटी रख दिया। किसकी भाई वैरायटी? आपकी मस्टर्ड की वैरायटी है। किसकी भाई? मस्टर्ड की वो वैरायटी है। याद रखना इतनी बात। ठीक है भाई, इतनी बात आप याद रखना। ठीक है, आगे देखिए। ये और करते हैं, बस लास्ट ये वाली करते हैं, उसके बाद इतनी रहेगी आपकी। 16 पहुंच के बाकी आपकी कल हो जाएगी। ठीक है ना? आधी आपकी आज होगी, आधी आपकी कल हो जाएगी। देखिए भाई, आगे क्या भाई आपकी? ये क्या भाई आपका? कॉटन, कपास जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपास। इसको बोलते हैं गोसिपियम स्पीसीज। गोसिपियम स्पीसीज इसको बोला जाता है। इसको व्हाइट गोल्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्हाइट गोल्ड बोला जाता है। व्हाइट गोल्ड बोला जाता है। इसी को बोलते हैं किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर। किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर भी बोला जाता है। अलग अलग तरीके की होती है आपकी। एक होती है देसी कॉटन, एक होती है आपकी देसी कॉटन, एक होती है आपकी कौन सी? आपकी देसी होती है, एक होती है आपकी अमेरिकन कॉटन। देसी कॉटन इंडियन की कॉटन होगी, अमेरिकन बाहरी कॉटन होगी। जो बाहरी कॉटन होती है वो उसका जो स्टेपल होता है, उसके धागे को क्या बोलते हैं? स्टेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके धागे को क्या बोलते हैं? स्टेपल। जैसे बीज है, बीज का जो ऊपर वाली लेयर है ना, यहाँ से ये कॉटन बनती रहती है, बीज के ऊपर वाली लेयर से, एपिडर्मल लेयर से। इसको बोलते हैं क्या? लिंट बोलते हैं डियर इसको। इसी को बोलते हैं लिंट। इसी को बोलते हैं सेलुलोस फाइबर। क्या बोलते हैं? इसी को। देखो ये जो फाइबर है किससे बन रहा है? ये बीज से बन रहा है। बीज को क्या बोलते हैं? फ्रूट बोलते हैं। तो इसको फ्रूट फाइबर बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं इसको? फ्रूट फाइबर इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्रूट फाइबर इसको बोला जाता है। ठीक है, मुझे लगता है भाई ये वाली, ये कॉटन मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज जो बहुत ज्यादा एक्सेस में हो जाएगी नहीं तो चीजें, है ना? बहुत सारी क्या हो जाएगी? एक्सेस में हो जाएगी।
और आप इसी को रिटेन कर पाओगे, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको करवा दी है। आप इसके दोबारा पढ़ोगे तो नोट्स भी बनाओगे, तो आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है ना। कॉटन में कल पढ़ा दूंगा आपको, कॉटन से आगे वाली, क्योंकि एग्रोनॉमी प्रैक्टिस मैंने 2 दिन लिखी है ना, ऐसा डाटा हैवी है, हाँ ठीक है ना डियर। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आपका क्या हो जाएगा, कल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के लिए आप इतना ही पढ़ लेंगे, है ना। आज के लिए हमने बहुत सारा पढ़ा दिया है। और इसको इसी को वीडियो को चाहे एक बार देख लेना, दोबारा देख लेना, ठीक है। या एक काम करो, लो मैं थोड़ा सा माइंड आपका तोड़ के आप में डाल देता हूँ, और आप ये वाला माइंड ले जाना एआरडी के लिए। और वहाँ जब क्वेश्चन हो जाए तो मेरे को वापस देना, ले लीजिए। हाथ बढ़ाइए, आगे सभी हाथ बढ़ाइए, हाथ बढ़ाइए सभी के सभी, लो भाई, ठीक है भाई। लाइक जीएम मस्टर्ड, हाँ जेनेटिक मॉडिफाइड मस्टर्ड आपकी अभी आए हैं। तारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, तारा मस्टर्ड हाइब्रिड, हाइब्रिड 11, ये नई जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप आपकी इंट्रोड्यूस हुई है। ये मैंने आपको जनरल बातें बता दी है, यहाँ पे बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर जो आपने मेरी यूट्यूब की वीडियो फ्री लेक्चर भी लिया है ना, वो भी उसमें मैंने आपको सारी चीज़ बताई हुई है डियर, ठीक है। हाँ सर, आप भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर मैं एग्ज़ाम दूंगा तो फिर आप क्या करोगे, हैं? अगर मैंने एग्ज़ाम दे दिया तो आप क्या करोगे, फिर सीटें खाली खाली चली जाएगी फिर खामा खा। मुझे तो चाहिए भी नहीं इसमें नवाड़ में। बाकी देखते हैं क्या होता है। हमें तो नबार्ड के एस्पिरेंट बनाने हैं, ठीक है। यस, यूपीएससी, आप देख सकते हो, नहीं चलो बताएंगे। हम यूपीएससी के बच्चों को भी पढ़ाते हैं, आपको पता है ये बात। हम यूपीएससी के बच्चों को भी पढ़ाते हैं एग्रीकल्चर। तो हम तो यूपीएससी और नबार्ड के बच्चे बना रहे हैं। ये क्या है भाई, G3, GS3 का पार्ट है सर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ये स्टूडेंट अब आई है, अब क्लास और हो गई है, क्या नाम है इसका बच्ची का, मारिया। अब क्लास और हो गई है डियर, ठीक है। हाँ, अब तो बस ऑफ कर रहे थे, क्योंकि बस ये 2 बच्चे बैठे थे, इस वजह से कर रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट है मारिया तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, नहीं तो हम क्लास ऑफ करते हैं डियर। अगर जो मेरी लाइव वगैरह क्लास लगाई है या रिकॉर्डिंग क्लास लगाई है, अगर आप उसमें से कोई डाउट पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है डियर। यूपीएससी जनरल स्टडी पेपर 3 एग्रीकल्चर, ओके, बताएंगे आपको, बाद में बताएंगे इस बारे में, ठीक है। चले भाई, कोई डाउट नहीं है आई थिंक आपका, ठीक है। यूपीएससी देंगे, यूपीएससी देंगे, 2024 का यूपीएससी दूंगा। चलो ठीक है डियर, आज के लिए आप इतने रखते हैं। अपना ख्याल रखना, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। इसी को कर लीजिए, 21 क्लास से कोई बहुत अच्छे से पढ़ लोगे ना, ये एआरडी के लिए सफिशिएंट होगा। इसी में ही आप क्वेश्चन कर लोगे सारे, ठीक है। और मेरे जो यूट्यूब पे जो क्वेश्चन के फ्री सेशन है ना, वो भी कर लेना, ठीक है ना। जो क्वेश्चन सीरीज है, कल कल है भाई आपके क्वेश्चन सीरीज, कल कल सुबह 10 बजे शायद हो सकती है आपकी क्वेश्चन सीरीज प्रैक्टिस आपकी, ठीक है। आप आ जाना, 10:15 पे शुरू हुए शायद, ठीक है। अपना ख्याल रखना, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बढ़ते रहिए। ओके डियर, आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू और साइयो नारा। ओके डियर।